नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक न्यू सेशन लेके आ रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको बताएंगे भारत का परिचय। डेली एक सेशन रहेगा, तो फर्स्ट क्लास है ये, इसमें आपको बात कर रहे हैं भारत का परिचय। ठीक है, भारत के परिचय में हम आपको बता रहे हैं कि इसके जो नेबोरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी देश हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और कितना विस्तार है भारत का। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो अर्थ है, पृथ्वी, एक गोलाकार पृथ्वी या अंडाकार, इसमें भारत की स्थिति कहाँ पे है? तो जो बीच में रहती है आपकी विषुवत रेखा हो गई, और 23 हाफ नॉर्थ आपका कर्क रेखा हो गया, और एक 23 हाफ साउथ में आपका मकर रेखा हो गया। ठीक है, तो जो भारत है यहाँ पे अगर सेंटर से देखेंगे तो भारत की स्थिति ये है। भारत की स्थिति कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये उत्तरी अक्षांश में वैसे बोला जाता है इसको, और नहीं तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये भारत की स्थिति। भारत में यहीं पे जो एक अंडमान निकोबार पार्ट है भारत का, वो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये है। कितना है? 876 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये है। सबसे जो निकटतम पार्ट है विषुवत रेखा के भारत का, वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये तो कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश में है। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। ठीक है, तो भारत की स्थिति देखें, ये यहाँ से अगर उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर में विस्तार है। कहाँ से? उत्तर से लेके दक्षिण तक। मतलब हम बात करें यहाँ पे तो ये 37 डिग्री और 6 अंश से लेके 8 डिग्री 4 अंश तक यहाँ पे उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार होगा। यहाँ से हम पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। वो 97 डिग्री 25 अंश से लेके 68 डिग्री 7 अंश तक इसका विस्तार है। हम बोल दें यहाँ से पश्चिम से लेके पूरब तक है तो 68 डिग्री 7 अंश से लेके 97 डिग्री 25 अंश। ठीक है, इस टाइप से यहाँ को भी बोल सकते हैं। 37 डिग्री 6 अंश से लेके आपका यहाँ से दक्षिण से लेके उत्तर तक है वो 8 डिग्री 4 अंश से लेके 37 डिग्री 6 अंश तक है। इसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं या उत्तरी बिंदु बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी बिंदु भी बोल सकते हैं इसको, और इंदिरा कॉल बोलते हैं। ये पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था हमारा जो इंदिरा कॉल था, अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये लद्दाख में हो गया जब से इसको यूटीएस बनाया गया था। इधर हमारा किबुतु है, ये एपी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये गुजरात में। गौर माता और किबुतु दोनों ये एक दूसरे को पूरब से पश्चिम तक का एरिया जोड़ते हैं। ये उत्तर से दक्षिण तक एरिया कौन सा जोड़ता है हमारा? इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी, जिसको हम केप कमोरिन बोल सकते हैं, कुमारी अंतरीप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये विस्तार हो गया। अब हम इसकी नेबोरिंग कंट्रीज़ की बात करें कि इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कितने? पड़ोसी देश वैसे हैं तो 9। ठीक है, 9 में से क्या आपके 7 आपके जो बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब स्थल रुद्ध स्थल वाले हैं, और 2 आपके कैसे हैं? वाटर वाले। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ को शेयर करते हैं। वाटर बॉडीज़ को शेयर करने वाले की हम बात करें तो पहला तो हमारा श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरा कौन सा? मालदीव। ठीक है, ये 2 हो गए। ये स्थल रुद्ध की बात करें तो हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश कितनी बाउंड्री? 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। ठीक है, भारत का। दूसरी बात करें कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो चीन करता है। 3488 किलोमीटर चीन बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरी की बात करते हैं तो वो आपका पाक है, पाकिस्तान, पगला पाकिस्तान। ये 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ये तीसरी स्टेट पे आगे आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे कौन सा फिर क्रम से आता है जो बाउंड्री शेयर करता है। फिर हमारा आ जाता है नेपाल। नेपाल कितनी बाउंड्री शेयर करता है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये चौथे नंबर पे आता है। तो 5वें नंबर पे हमारा आ जाता है म्यांमार। म्यांमार कितना? 1643 किलोमीटर बाउंड्री अपनी शेयर करता है भारत के साथ। ही 5वें नंबर पे आ जाता है। 6वें नंबर की बात करें तो हमारा भूटान आ जाता है। भूटान कितना? 699 किलोमीटर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और 7वें पे आ जाता है हमारा अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर ही बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत की बाउंड्री किससे शेयर होती है, तो बांग्लादेश से होती है। सबसे कम किससे होती, तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये स्थिति हो गई है। और इसमें जो तट रेखा है वो भारत की वो 7516.6 किलोमीटर है, क्योंकि ये पूरा तटीय एरिया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पे ये हिंद महासागर, जो एक ही देश है जिसका एक ही सागर है जिसको किसी देश के नाम पड़ा है, वो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है।
ठीक है, ये हो गया। अगर हम एक कुछ थोड़े से पॉइंट करें कि भारत के जो नामकरण थे, क्या क्या नाम है इसके, मोस्टली इसके 5 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब 5 नामों में बात करें कि जैसे भारत नाम पड़ा था, तो ये किसके द्वारा, मतलब जैसे भारत हो गया आपका है, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यभट्ट हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, ये सब किसके नाम पे पड़े थे? तो भारत का आपको लोग पता ही होगा कि जो भरत राजा थे उनके नाम पे इसका नाम भारत पड़ गया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो हमारा पड़ा था यूनानी व्यापारियों के द्वारा, यूनानी व्यापारी आते थे इंडिया में, उन्हीं के द्वारा इसको नाम पड़ गया था आपका। ठीक है, हिंदुस्तान की बात करें, ये यूनानी थे, ये हिंदुस्तान जिसका नाम दिया था ईरानियों ने। ठीक है, ये ईरानी जो व्यापारी आते थे उनके बाद इसी वजह से पड़ गया था। चौथा आता हमारा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का तो बहुत जगह उल्लेख भी मिलता है कि इनको कहा जाता है कि आर्यों के निवास स्थान के कारण इसको हमने क्या कर दिया, तो आर्यभट्ट नाम कर दिया था। तो इसको आर्यों का निवास स्थल की वजह से। ठीक है, ये हमारा ये हो गया आर्यभट्ट। ठीक है, अगर हम बात करें, कभी कभी सुना होगा कि जम्मू द्वीप भी पड़ता है। ठीक है, तो जम्मू द्वीप का उल्लेख है जो वो आपको एक अंगुत्तर निकाय है और आपका एक भगवती सूत्र में, वहाँ पे उल्लेख किया गया है कि जम्मू जो मतलब बौद्धों का जो बौद्ध ग्रंथ है जिसको बोलते हैं अंगुत्तर निकाय, तो उसमें भी इसका जम्बूद्वीप का उल्लेख है। और जो जैन लोगों का जो भगवती सूत्र है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि ये जम्बूद्वीप का। तो ये आपके 5 नाम हो गए भारत की स्थिति के। ठीक है, मतलब जो भारत के नाम। अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें, विश्व में बात करेंगे, देखिए विश्व के मतलब विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत का कितना है, भारत का 2.4% ही है पूरे विश्व में। अगर स्थल की बात करें, केवल भारत कितना 2.4% ही स्थल रहता है। ठीक है, और अगर हम वैसे जनसंख्या की बात करें तो 17.5% ही भारत की जनसंख्या है। मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि स्थल है जो हमारा 2.4% है और जो जनसंख्या है वो 17.5%, तो बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या है। ठीक है, तो जिसमें इसी कंडीशन से ये हमारे जो मतलब बहुत क्राउडेड एरिया है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब इस टाइम पे देखेंगे अगर तो चीन को भी पीछे छोड़ के भारत टॉप में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने वाला है, वो भी जनसंख्या के हिसाब से। भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आपको क्षेत्रफल पता है कि 32,87,263 किलोमीटर जो समथिंग रहता है। इसको याद ही किया जाता है कि 32,87,263 किलोमीटर समथिंग, ये इतना टोटल इंडिया का एरिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी थी कि ये इतने फैक्ट थे। फैक्ट के साथ साथ मैंने रिलेट किया है, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हो सकता है कि आप लोगों को पता होंगे, कुछ नहीं होंगे पता, बट मैंने इंटू किया कि भारत का परिचय था, इसमें मोस्टली थोड़े से ही समय बहुत सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की, जो आप अगर एनालिसिस करेंगे ढेर सारे इससे क्वेश्चन मिलेंगे। किसी भी एग्जाम को अगर देखते हैं आप तो आपको समथिंग पता चलेगा। ये चीज़ें आपको पता ही होगा कि जिसकी जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम वैसे तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया जाता है, वो जनगणना की क्लास भी लेंगे, उसमें बताएंगे कि 121 करोड़ लगभग मानी जाती है। लेकिन अगर आप करंट से अपडेट करेंगे तो 143 समथिंग लगभग इसकी अभी जनसंख्या करोड़ों में पहुँच गई है। तो जिसको चीन को ये पीछे छोड़ता जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इसके 28 स्टेट्स हैं और यूटीएस कितनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में, कैपिटल से लेके सारी चीज़ें, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, कब इनको इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब लागू किया गया, मतलब माना गया। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।